उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया हम लोग यहाँ पर यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट। इस वीडियो लेक्चर के तहत आज प्रॉफिट और लॉस का एक बेहतरीन सा प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका यूपी टेट 2019 में जूनियर लेवल में आ चुका है। इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपको मिले, आपको मौखिक ही सॉल्व करना है। जी हाँ भैया, यहाँ पर पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व कैसे होगा उसको भी हम लोग जानते रहेंगे। देखिए यहाँ पर बात हो रही है, किसी वस्तु को अगर 15% लाभ में बेचा जाए अथवा 15% हानि में बेचा जाए तो उनका जो अंतर होता है रुपए में, वो 450 रुपए होता है। तो हमें क्रय मूल्य क्या होगा वो निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आप क्रय मूल्य माना करिए तो उसको 100% मान के चलिए या 100 मान के चलिए। तो यहाँ हम 100 मान सकते हैं या 100% इसको कहें या 100 रुपया कहें, दोनों एक ही बातें होती हैं। तो ये हमारा क्रय मूल्य है। इससे ज्यादा रुपए में बिकेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, इससे कम रुपए में बिकेगा तो हमारा लॉस होगा। तो जब लाभ हम कमाते हैं तो 15% अधिक में बेचते हैं, यानी कि यहाँ पर 115% हमारी वैल्यू आती है। और जब हानि में बेचते हैं तो 15% की हानि पर बेचते हैं, यानी 100 में से 15 घटेगा तो हमारा जो वस्तु है वह 85% में बिकेगी। ये 15% हानि पे बिक रही है और यहाँ पर आपका 15% लाभ पर बेचा जा रहा है। यानी कि अगर लाभ पर बेचेंगे तो वस्तु की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो 115% होगी। ये जो सारी वैल्यू है ये प्रतिशत में ही लिखी गई। और जब आपका लॉस होगा तो वस्तु को हमेशा 85% इस जो कीमत है इस पर बिकेगी। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर 85 से 115 के बीच का जो अंतर है, यहाँ से इसके बीच का अंतर है, वो कितने प्रतिशत का अंतर है? 30% का अंतर है। तो 30% हमारा परसेंटेज में अंतर आ रहा है और रुपए में आपके प्रश्न में साफ साफ लिखा है कि जो रुपए का अंतर है वो कितना है? 450 रुपया है। अब यहाँ पर हमने ये चीज आपको समझाने के लिए ही लिखा है, इतना सारे चीजें समझाने के लिए ही लिखा है कि जो 30% आएगी उसकी जो वैल्यू होगी वो रुपए में 450 होगी। अब एक चीज आप समझते रहिए, ये सारी चीजें जो लिखा है ये समझाने के लिए था, आप समझ गए होंगे। अब इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान दीजिएगा कि जब भी प्रश्न में एक लाभ दिया हो दूसरा हानि दिया हो, जैसे यहाँ पर 15% लाभ दिया था और 15% हानि दी गई थी, तो आपको क्या करना है? इस 15 और इस 15 को हमेशा जोड़कर ही लिखना है। 15 जोड़ेंगे कितना आएगा? 30%। योग करके ही लिखना है। अगर प्रश्न में एक बार लाभ दिया हो और दूसरी बार भी लाभ दिया हो तो उनका अंतर लेके चलना है। जैसे उदाहरण के लिए मान लें कि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है और दूसरी बार वह 30% लाभ पर बेची जाती है, तो उनका अंतर कितना होगा? 10 होगा। उस प्रकार आपको अंतर लेके चलना है। और तीसरी कंडीशन में अगर पहली वस्तु हानि पर बेची जाती है और दूसरी बार भी हानि पर ही बेची जाती है, तो इस कंडीशन में भी उनका अंतर लेकर चलना है। उदाहरण के रूप में अगर कोई वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है और दूसरी बार उसी को 20% हानि पर बेचते हैं, तो 20 और 10 का अंतर 10% लेकर चलना है। ठीक है, तो ये तो अगले प्रश्न की बात होंगी। अभी हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 30% की जो वैल्यू है वो हमारा 450 निकल आया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका ये आपका 0 से 0 कट जाएगा और 3 से 45 आपका 15 बार कटेगा, यानी 1% इधर बचा। 1% की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 15 रुपए आ जाएगी। आपको क्रय मूल्य निकालना था और क्रय मूल्य हमने कितना माना है? 100% माना है। तो इन दोनों में 100 का गुणा कर देंगे, दोनों तरफ 100 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तो इस तरफ आ जाएगा कितना? इस तरफ आ जाएगा 100%, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 1500 रुपया। तो आपका यही जो है 1500 आपका आंसर रहेगा। लेकिन इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ये जो आपको बताया गया है ये समझाने के लिए बताया गया है। आपको लाभ और हानि दिया हो तो जोड़ के डायरेक्ट 30% लिख देना है, जैसे कि इस प्रश्न में 15% लाभ और 15% हानि दिया गया था। इसके अलावा आपको यहाँ पर 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं, उनको भी आप सॉल्व करिएगा। आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी कॉन्सेप्ट के तहत इसको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी पेपर में मिले आपको मौखिक ही सॉल्व करके आंसर देना है। पेन उठाने की भी यहाँ पर जरूरत
बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।